जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो ये सिर्फ 5 मिनट का खेल होता है। 5 मिनट के अंदर अंदर जितना चाहे उतना पैसा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। काफ़ी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो डरते हैं कि यहाँ पे हमारा बार बार लॉस होता है, और ये बात बिल्कुल सच भी है। 10 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 9 लोग इसमें लॉस करते हैं। लेकिन इसका एक सच्चाई ये भी है कि लोग बिना सीखे, बिना प्रॉपर नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिससे उनका लॉस होता है। अगर आप यहाँ पे सही तरीका सीख करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे लॉस का गुंजाइश काफ़ी कम है, और अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो उसको साथ के साथ आप रिकवर भी कर पाएंगे। लॉस होने का 2 और कारण है जो कि वीडियो में मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो अगर आप इन सभी तरीकों को सीख करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो लॉस का गुंजाइश काफ़ी कम होगा, और यहाँ पे कम पैसे में ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कम पैसे से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्राडे में जाते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत होगा, और मैं जानता हूं कि आप लोग के पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, और ज़्यादातर तो स्टूडेंट होते हैं जो कि घर वालों से पैसे मांग करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो आपके पास इतना ओवर पैसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएँ। तो इसीलिए मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा सिखाता हूँ। अगर आप कहेंगे तो इंट्राडे के बारे में भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी का मेरा प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 248 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। पहले मेरे को 246 का लॉस हुआ था, उसके बाद तकरीबन 500 का हमने प्रॉफिट किया, तो टोटल 250 का प्रॉफिट मेरा चल रहा है। तो इस वीडियो में यही तरीका आपको भी सिखाऊंगा कि आप भी किस तरीके से अब ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे कि इसमें लॉस को आप साइड कर सकते हैं। हमेशा हमेशा प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। देखिए, हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, 1-2 बार लॉस भी होगा, लेकिन लॉस मतलब बहुत ही कम होगा। अगर 10 दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 1 दिन आप लॉस करेंगे, बाकी 9 दिन आप यहाँ पे प्रॉफिट करने वाले हैं। तो जब आप सही तरीके सीखते हैं ना, तब जाकर के प्रॉफिट होता है। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कभी भी इसके होम पेज पे आएंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम इसमें पैसा ऐड करें। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके पैसा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास देखिए 4700 रुपया पड़ा हुआ है, और ऐड मनी पर क्लिक करके आप भी पैसा ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जब पैसा ऐड कर लेंगे, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, और जैसे ही पैसा ऐड कर लिए, अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड लेकर के आपको दिखाऊंगा कि मेरे को खुद भी कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। जो भी होगा आपके सामने होगा। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 2 तरीका है, या तो आप निफ्टी 50 में जाएं या फिर बैंक निफ्टी में जाएं। अभी देखिए, जब भी मार्केट गैप डाउन चलता है, जैसे मान लीजिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, तो हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। और जब मार्केट सेपरेट या फिर ऊपर जाए या फिर नीचे आए, तब हम निफ्टी 50 में जाते हैं। निफ्टी 50 का एक बात ये भी है कि निफ्टी 50 थोड़ा सा स्लो वर्क करता है, तो यहाँ पे सोचने समझने का हमें टाइम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें 3000 से भी काम चल जाएगा, तो इसमें कम से कम 5000 रुपये चाहिए। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कम कैपिटल से, कम पैसे लगा करके, ताकि अगर कोई लॉस भी करता है तो ज़्यादा लॉस ना हो। कई लोगों को तो मैं देखता हूँ कि लाखों लाख रुपया एक दिन में लॉस कर जाते हैं। प्रॉफिट करेंगे 2000-3000 का, और 1,50,000 का लॉस ही कर जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप लोग नए हैं, सीख रहे हैं, तो कम पैसे से शुरुआत करेंगे, तो आप इसमें शुरुआत करें। तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ जाऊंगा, और वैसे भी मार्केट आज सहमा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर गिरा है। तो यहाँ पे होता ही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बाय किया और यहाँ पे आया, किसी को लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ पे बाय किए और यह मार्केट नीचे गिर गया, सबका लॉस हो गया। और यहाँ पे तो लाखों करोड़ों इंडियंस, करोड़ों लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और सबका यहाँ पे लॉस हुआ होगा। लगता है कि ऊपर जाएगा और गिर गया, और कोई सोचेगा कि यहाँ से और गिरेगा, लेकिन और नहीं गिरा, ऊपर चला गया। और ऊपर जाता है तो हम सेल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का खेल ही होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे ना, ज़्यादा आप वेट करेंगे, तो सारा का सारा कैपिटल, जैसे 5000 रुपया है, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। 7000 रुपया है, सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 2 से 5 मिनट का खेल होता है। इतने में आपका प्रॉफिट लॉस आपको लेकर के निकल जाना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट, अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट किस तरीके का है। अगर यहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न पर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किए हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न का पार्ट 2 बनाएं। मैं जल्द बनाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। तो जरूर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और जो भी वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर चीज़ें सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा सिखाया और आपको छोड़ दिया। तो यहाँ से हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, उसके बाद बैक आएंगे। अब इसमें ट्रेड लेने के लिए कभी भी ऑप्शन चैन पर क्लिक करेंगे।
अब ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अभी देखिए मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए किसी में भी आप यहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं देखेंगे, सबका सब लॉस है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर केस में ऐसे मार्केट चलता है तो सबका लॉस होता है। तो देखिए ट्रेडिंग करने से नहीं होता है, सीखने से होता है। आपको पता होना चाहिए कि किस दिन हम ट्रेडिंग करें, किस दिन ना करें। और जैसे हम लोग तो काफी लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट गिरे या फिर ऊपर जाए हम लोग प्रॉफिट यहाँ से निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पे रेड सिग्नल सभी में चल रहा है। तो इसमें पोजीशन बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी की तरफ आए हैं। तो सबसे पहले ये है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो इस दिन को एक्सपायरी हो जाएगा। 5 जुलाई को एक्सपायरी डे है। तो किसी में भी ट्रेड आप ले, किसी में भी, इसमें ट्रेड लें, इसमें ले, इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर का मतलब कि इसको हम बाय किए हैं 895 का, अगर ये 600 का रहता है तब भी एक्सपायर हो जाएगा। तो जो पैसा बचेगा वो मेरे वॉलेट में आ जाएगा। और अगर ये आउट ऑफ द मनी में आ जाएगा फिर तो ये 0-0 हो जाता है, हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये है एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे हर हफ्ते होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉल प्राइस और यहाँ पे आता है पुट प्राइस। देखिए जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तब हम कॉल प्राइस की तरफ का हम बाय करते हैं। कॉल प्राइस में ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। उसके बाद अगर जब भी मार्केट कभी गिरता है, जैसे मान लीजिए कि मार्केट बढ़ता है तब भी हम प्रॉफिट बनाते हैं और मार्केट गिरता है तब भी हम प्रॉफिट बनाते हैं। तो जब किसी दिन मार्केट गिरे या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से गिरने वाला है, तब आप पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। तो पुट प्राइस में जब भी मार्केट डाउन होता है तब हम पोजीशन बनाते हैं। तो पुट प्राइस में ये है इन द मनी, कॉल प्राइस में ये है इन द मनी और पुट प्राइस में ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी, ये है आउट ऑफ द मनी। तो कभी भी आप कोशिश करें कि यहाँ पे इन द मनी में आप पोजीशन बनाएं, लेकिन इसके लिए पैसा ज़्यादा हमारे पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास पैसा कम है तो आउट ऑफ द मनी में भी पोजीशन बना सकते हैं और एक दिन के अंदर ही आपको सेल कर देना है। थोड़ा बहुत लॉस होता है तब भी आपको सेल कर देना है। प्रॉफिट बनेगा तब तो आप सेल कर देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत लॉस हो तब भी आपको इधर का सेल कर देना है, ठीक है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इधर की तरफ का पोजीशन बनाएंगे, जब भी मार्केट गिरेगा तो इधर की तरफ का पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कॉल प्राइस, पुट प्राइस। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए कि मेरे को पोजीशन बनाना है तो एक बार मैं यहाँ से बैक आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कैंडल स्टिक पैटर्न का, इस पर क्लिक करके हम पूरा चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद अब जैसे आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो जैसे मैं आपको बताया कि किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल प्राइस की तरफ का बाय करेंगे, इधर का कोई सा भी बाय करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो यहाँ पुट प्राइस की तरफ का बाय करेंगे। तो जैसे मेरे को लगता है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे को लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो ये है इन द मनी और ये है आउट ऑफ द मनी। तो हम आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो ऐसे आएंगे स्क्रॉल करके नीचे और मेरे पास 47 रुपया है तो मैं पोजीशन बनाऊंगा जैसे मान लीजिए इसमें, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसमें पोजीशन बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना पैसा देख सकते हैं कि 308 वाले में पोजीशन बनाने के लिए कम से कम हमारे पास यहाँ पे 48 रुपया होना चाहिए और हमारे पास 47 रुपया है, ठीक है। तो लगभग इसमें हम पोजीशन बना सकते हैं। उसके बाद अब हम बैक आए, लेकिन पोजीशन बनाने से पहले एक काम आपको और करना है कि इसमें पोजीशन बनाना है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बायर हैं और कितने सेलर हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें बायर 64% है, तो चांस है कि ये ऊपर जाए। और अगर सेलर ज़्यादा होते हैं तो ये नीचे की तरफ आते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग सेल करेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं तो उसका रेट गिर जाएगा। और मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ज़्यादा लोग खरीदते हैं उसका रेट ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। तो कभी भी आपको बाय करना है जिसमें बायर ज़्यादा हों, तो इसमें बायर भी ज़्यादा हैं तो इसमें हम पोजीशन बनाएंगे। तो एक बार मैं और आता हूँ बैक। उसके बाद यहाँ पे चार्ट तो हम देख लिए, उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न पर हम क्लिक करके देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अगर आपको कभी भी कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में ना आए तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट आप वेट कीजिए और जैसे ही आपको अच्छे कैंडल का संकेत मिले तभी आपको पोजीशन बनाना है। तो यहाँ से हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हैं, उसके बाद बैक आएंगे, उसके बाद ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लीजिए मेरे को लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे पुट प्राइस की तरफ का। तो यहाँ पे हमें इन द मनी में पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास पैसा कम है तो हम आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आइए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें हम पोजीशन बनाएंगे तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब उस पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए आप इस पर क्लिक करके सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें बायर कितने हैं और सेलर कितने हैं। उसके बाद पोजीशन बनाने के लिए कभी भी यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। अब बाय पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे करंट प्राइस देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे। आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हैं तो डिलीवरी में भी कर सकते हैं, इसमें हम होल्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 297 में मैं बाय किया हूँ और यहाँ पे गिर जाता है 250 हो जाता है, तो अगर मैं चाहूँ तो एक दिन के लिए होल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर इंट्राडे में बाय करते हैं तो ये एक दिन के लिए होता है, आज ही आप बाय करेंगे और आज ही आप सेल करेंगे। आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर जो ग्रो एप्लीकेशन है या फिर एंजल वन है वो खुद भी ये सेल कर देगा। तो कभी भी हम डिलीवरी में बाय करेंगे तो डिलीवरी को हम चूज करेंगे। डिलीवरी पे है, यहाँ पर देखिए एक लॉट में 15 शेयर होता है और बाय करने के लिए आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाय करेंगे। मार्केट प्राइस जो प्राइस चल रहा है इसी पे, या फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, तो जैसे मान लीजिए कि अभी 297 रुपया चल रहा है, तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि कितने में आप कितना का आप लिमिट लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं 290 या फिर 295, आप जितना चाहें उतना का लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 298 चल रहा है, जब ये गिर करके 290 पर आएगा, टच करेगा, तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो कभी भी आपको लिमिट लगा करके ही बाय करना है, नहीं तो क्या होता है कि 298 में मैं बाय करना चाहता हूँ और बाय करते भर में ये 310 चला जाएगा, 310 हो जाएगा, तो ये 310 में बाय हो जाएगा। तो कई बार इसमें हमें लॉस होता है। तो यही छोटी छोटी जब आप गलती करते हैं तभी लॉस होता है। तो जैसे मैं 290 का लिमिट लगा दिया, उसके बाद नीचे यहाँ बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाय का बटन आएगा, बाय पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अभी ये बाय नहीं हुआ है, जब उस प्राइस को टच करेगा तब बाय होगा। तो डन पर क्लिक करेंगे। अब डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लिमिट लग गया है 290 का और ये 295 चल रहा है, 94 हो गया। तो जैसे ही गिर करके इस प्राइस को टच करेगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो हम लिमिट लगा करके बाय करते हैं। तो अब यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आज मार्केट कितना गैप डाउन चल रहा है। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे मैं 300 290 में मैं बाय करने वाला था और एकदम से इसका प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर देखिए 325 रुपया हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप कभी लिमिट लगा देते हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हमें वेट करना होगा कि इतना पे गिर करके आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको और कम कर सकते हैं और आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? तो इसको मॉडिफाई करना होगा क्योंकि इतना डाउन नहीं आएगा, क्योंकि अभी मार्केट गैप डाउन चल रहा है। तो जो भी पोजीशन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आएगा बाय एट मार्केट प्राइस। अगर इस पर गलती से भी टच हो गया ना तो जो प्राइस चल रहा है इसी पे बाय हो जाएगा। तो कभी भी आपको इस पर टच नहीं करना है। यहाँ पे ऑर्डर का डिटेल देख सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आएगा मॉडिफाई का। मॉडिफाई पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 315 रुपये मैं ऐड करता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे 315 आप इतना पे इसका मॉडिफाई कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। तो इस प्राइस पे बाय होगा। तो 322 चल रहा है, जब गिर करके इतना पे आएगा तो ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ मॉडिफाई बाय पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब दोस्तों देखिए हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल बाय हो चुका है। यहाँ पर देखिए मैं 315 का नहीं 308 पे मैं लगाया था अपना टारगेट प्राइस, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मार्केट और थोड़ा सा गिर सकता है। तो जैसे आपको लगे ऊपर नीचे कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऑर्डर जब बाय हो जाएगा तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पे बाय वाले सेक्शन में दिखेगा। उसके बाद अब आप कभी भी पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं पोजीशन वाले सेक्शन पर आता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मेरा पोजीशन यहाँ पे देखिए तकरीबन 213 रुपये का मेरा पोजीशन करंट पोजीशन चल रहा है। इसमें मेरे को 213 का प्रॉफिट और इसमें तकरीबन 500 का प्रॉफिट हुआ था। जो ये लॉस हुआ था इसको काट करके अभी मेरा 500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है और ये प्रॉफिट अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉफिट बनने लगे तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे? तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, जिसमें भी पोजीशन है उस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस। इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछेगा आप स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे आप 308 रुपये में बाय किए हैं तो जैसे कितना गिर करके आएगा तो आप बेच देना चाहते हैं, जैसे सेल हो जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कभी भी हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 300 रुपया पे गिर करके आएगा तो ये सेल हो जाना चाहिए। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि कितना बढ़ करके जाएगा तो सेल करना चाहते हैं। आप यहाँ पे आप अपना टारगेट प्राइस सेट कीजिए। तो जैसे 308 में हमने बाय किया है और करंट प्राइस देखिए 317 चल रहा है, 18 चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 330
330 पे जाए तो ये सेल हो जाना चाहिए। मेरे को ना ही ज़्यादा लॉस चाहिए और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद जब ये टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस लगा देंगे, उसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर सेल हो गया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ऑर्डर सेल हो गया, सेल नहीं हुआ है। जो हमारा टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस है, इसको टच करेगा, गिर करके आएगा 300 पे तो भी सेल हो जाएगा, बढ़ करके 330 आएगा तो अब भी सेल हो जाएगा। अब जैसे ही डन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर वाले सेक्शन में आएगा। यहाँ पर देखिए 317 अभी चल रहा है, ठीक है, और 300 गिर करके आएगा तो भी सेल हो जाएगा, बढ़ करके 330 जाएगा तब भी सेल हो जाएगा। उसके बाद अब आप कभी भी पोजीशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन देख सकते हैं। और उसके बाद अब आप निश्चिंत हो जाइए, ये ऊपर जाएगा तब भी सेल हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, गिर करके 300 आएगा तब भी एग्जिट हो जाएगा। हम टेंशन फ्री, ना ही हमें लॉस हो सकता है और ना ही हम ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज़्यादा लालच में हम पड़ेंगे नहीं। 500-700 रुपया हो गया, बहुत है। पैसा कम बने चलेगा लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। और जैसे मैं आपको शुरू में बताया था कि 2 ऐसी चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा जिससे आपका कभी लॉस नहीं होगा। लॉस का संभावना मतलब बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखे, पहला बात तो ये है कि जब भी प्रॉफिट दिखे तो जैसे 400 का चल रहा है, जैसे ही यहाँ पे 500 550 का प्रॉफिट हो जाएगा, मैं सारों को सेल कर दूंगा। मेरे को ज़्यादा टेंशन चाहिए ही नहीं। और जब आप इसे एक बार सेल कर देंगे, दोबारा आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 500 का प्रॉफिट आप बना लिए, फिर सोचेंगे थोड़ा सा एक ट्रेड और ले लेता हूँ, ये 500-700 में चला जाएगा, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर कहेंगे एक ट्रेड और मैं ले लेता हूँ, और एक ट्रेड लेंगे और जितना भी प्रॉफिट किए हैं ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। तो यहाँ पे कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ज़्यादा लालच करते हैं तभी लॉस होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप कम पैसे लगा करके सोचेंगे कि 5000 लगा करके मैं आज ही इसको 10,000 कर दूं, 20,000 कर दूं, तो ऐसे नहीं चलता है। आप 2% 3% ही प्रॉफिट ले सकते हैं। कम पैसे लगा करके 50,000 लाख रुपया नहीं बनाया जा सकता। 200 500 1000 यही बनाया जा सकता। इसके ऊपर आप सोचते हैं तो आप लालच कर रहे हैं। और एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बनता नहीं, बनाना पड़ता है और इसके लिए सीखना होता है। तो जब आप सही तरीके से सीखते हैं ना, तो हमें यहाँ पे लॉस का चांस बहुत ही कम है। लॉस होगा, हफ्ते में 1 हो सकता है, लेकिन 6 दिन हम यहाँ पे प्रॉफिट करके निकलेंगे। तो इस तरीके से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और अब देखिए हमारा प्रॉफिट तकरीबन 500 रुपया के आसपास आ गया है, 462 रुपया, 440 रुपया। अब जस्ट यहाँ एग्जिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जिट करने से पहले ही जो मेरा स्टॉप लॉस था ये हिट हो गया 330 का, और ये 330 में सेल हो गया। उसके बाद पोजीशन वाले पर क्लिक करके आप अपना आज का प्रॉफिट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है आज का मेरा प्रॉफिट, तकरीबन 600 रुपये का प्रॉफिट। ये मेरा इतना लॉस होने के बावजूद भी यहाँ पे 600 रुपये का प्रॉफिट, ये आज का प्रॉफिट है। और यहाँ पर देखिए ये और भी गिर रहा है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं ऊपर लगाया होता तो और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, लालच नहीं करना है। बस 500 रुपया सेट कर लीजिए कि मेरे को 500 ही चाहिए। 500 से ना कम ना ज़्यादा, कम होगा चलेगा, ज़्यादा के लालच में नहीं पड़ना है। यहाँ पर देखिए मैं 330 में सेल हुआ और ये 360 चला गया। अगर मैं बेट करता तो ये 1000 रुपये के आसपास था, लेकिन आज तो ये नहीं मिला। लेकिन कल होकर के आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ना, तभी लॉस होता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जो प्रॉफिट हो गया ये लेकर के निकल जाइए। उसके बाद इस एप्लीकेशन को कट कर दीजिए, ओपन भी नहीं करना है। अब आपको अगले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों ये तरीका है। अगर आप इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आप भी मेरे जैसे प्रॉफिट बना सकते हैं।